Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to dear students. आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है and this lecture is upon Chaucer's introduction. In this lecture we will know about the introduction of Chaucer and we know that and we discussed this thing in the last lecture that Chaucer is the father of English poetry, literature and language. He was born in London in the mid of England. यानी लंदन जो है वो इंग्लैंड का मिड है, बिल्कुल दरमियान में बनता है. तो इस हवाले से भी वी कैन से दैट लंदन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट place where Chaucer was born. And he was born in 1340, and some historians say in 41, and some say in 42. So you can write here 1340, 41, or 42, and died in 1400. He was the son of John Chaucer, who was a vintner. Vintner means he was a wine merchant. शराब का जो ना वो कारोबार करता था, शराब बेचता था. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है आपकी ईजीनेस के लिए. इनको आई अरेंज्ड दिस इन द पॉइंट्स. मैंने इनको कुछ पॉइंट्स में अरेंज किया है और इन चीज़ों को अगर आप याद रख लेते हैं इस तरह पॉइंट वाइज, तो आप इस तरह पॉइंट बना के तो इस पर लिख सकते हैं. होप सो कि मास्टर्स का स्टूडेंट्स इतना मैच्योर होता है कि उसको मतलब वर्ड टू वर्ड बताने की बजाय एक हिंट्स अगर मिल जाएं और हिंट्स की शक्ल में पॉइंट्स की शक्ल में हिंट्स बने हुए हों और इस तरह जो ना वो कह लें कि वो अगर हिंट्स बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है तो वो उस पर बहुत कुछ लिख सकता है. सो यू कैन राइट हियर ही वाज सन ऑफ जॉन चॉसर, and John Chaucer was a vintner. Vintner means a wine merchant. Chaucer earned a fortune despite being a peasant class. यानी बड़ी एक अच्छी शोहरत उसने हासिल कर ली, इवन दो ही वाज फ्रॉम अ पीजेंट क्लास, यानी एक किसान जो तबका है उससे ताल्लुक़ था उसका, लेकिन इसके बावजूद भी जो ना वो उसकी शोहरत जो ना वो बहुत ज़्यादा हो गई. He spent most of his life as a civil servant under three successive kings. और ज़्यादातर अरसा उसने अपना जो है वो सिविल सर्वेंट के तौर पर गुजारा, तीन सक्सेसिव किंग्स के अंडर रह के. सक्सेसिव का मतलब आप बेहतर जानते हैं, एक के बाद आने वाले जो बादशाह थे उनके अंडर. एंड दोज किंग्स वर एडवर्ड थ्री, रिचर्ड टू एंड हेनरी फोर. ही वॉज क्लोज टू किंग्स बट समटाइम्स ऑड विद देम. बादशाहों के बड़ा करीब रहा लेकिन कभी कभार उनसे उसकी नहीं बनती थी जनाब. सो यू कैन राइट हियर he was remained close to kings but sometimes odd with them. He was very jolly by nature and a pleasant man with a genial sense of humor. बड़ा जॉली तबीयत का बंदा था, मतलब मजाक करने वाला, लेकिन अंदाज़ बयां मतलब उसका विरासती तौर पर एक ह्यूमरस था, मज़ाहिया सा अंदाज रखता था. ही वॉज अ टॉलरेंट, सिंपैथेटिक एंड वेल बैलेंस्ड मैन. बड़ा टॉलरेंट यानी बर्दाश्त करने वाला, सिंपैथेटिक था मतलब शफीक था, और एक मतवाजन आदमी था. इन द किंग एडवर्ड्स रीन, ये जो बादशाह एडवर्ड था उसके दौरे हुकूमत में, ही वॉज अ सोल्जर. ही सर्व्ड एज अ सोल्जर एंड देन टेकन एज अ प्रिजनर इन द वार इन 1359. यानी उसने एक सिपाही के तौर पे काम किया एडवर्ड के दौर में, और फिर उसको कैदी बना लिया गया जो
1359 की वॉर थी, एंड दिस वॉर वाज बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड, यू नो, एंड देन ही वाज रिलीज्ड इन 1360 ऑन रैंसम। और फिर वो 1360 में जो ना वो रिलीज़ भी हो गया, यानी छोड़ दिया गया ऑन रैंसम। रैंसम कहते हैं ये फिदिया, मतलब होता है कि एक बंदा अपना फिदिया दे के, यानी कुछ अमाउंट होती है वो कैदी जो हैं वो दे के तो रिलीज़ हो सकते हैं, तो उसने फिदिया दे के तो अपना रिलीज़ पे आ गया। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ he was married in 1366 to a lady whose name was Philippa Penn. इस ईयर में उसने शादी की है और इस लेडी से शादी की, एंड शी वाज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द काउंटनेस ऑफ अल्स्टर। यानी अल्स्टर की नवाबा थी ये, उसके मतलब जो ना वो कह लें कि मुलाजमा थी वहाँ पे, उससे उसने ना शादी की। Then Chaucer became custom officer in 1373। 1373 में ये कस्टम ऑफिसर बनता है एट द पोर्ट ऑफ लंदन। लंदन की जो पोर्ट थी, बंदरगाह थी, वहाँ पे। Then he became the member of parliament in 1386, and it was the very tough year for him. In fact, this year was the starting of difficulties for Chaucer. बेसिकली यही वो साल था जब चौसर की जो ना वो डिफ़िकल्टीज़, उसकी जो परेशानियाँ थी उन वो स्टार्ट होती हैं। इट वाज अ बिगनिंग पीरियड फॉर चौसर्स डिफ़िकल्टीज़, चौसर्स फ्रस्ट्रेशंस, you can write here as. Then either he removed from the job of custom officer, or maybe he resigned himself from custom duty। शायद उसने खुद रिज़ाइन कर दिया या उसको निकाल दिया गया। देन ही डिडंट रिटर्न टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में फिर वो वापस नहीं गया, क्योंकि उसी साल में उसकी वाइफ की डेथ होती है 1387 में। तो शायद यही वजह बनी कि वो कुछ परेशान था इन्हीं चीज़ों के अंदर, तो लोग वो पार्लियामेंट में फिर वापस भी नहीं गया। Then, in the reign of King Richard II, in 1389, he was appointed as a clerk for King's work। और इस साल में, इस किंग के दौर में, वो किंग्स के कामों के लिए क्लर्क अपॉइंट किया गया। देन अगेन ही वॉज रिमूव्ड इन 1391, और 1391 में उसको रिमूव कर दिया गया दोबारा से। देन किंग हेनरी फोर्थ became in the powers, and he confirmed his grant from Richard and added an additional annuity in 1399। फिर किंग हेनरी फोर का दौर आता है और वो उसकी ग्रांट को दोबारा से कंफर्म करता है, यानी जो उसके रुके हुए पैसे थे रिचर्ड की तरफ से जो ना वो दोबारा उसने कंफर्म कराया, उनको बहाल करवाया, और उसने एक और एडिशनल मतलब एनुइटी का ऐलान करवाया उसके लिए 1399 में। In the year 1400, and on the date 25th of October, he was died, मतलब वो मर गया, and he is buried in Westminster Abbey। Westminster Abbey में वो दफन है, and this is the place which is an honor traditionally reserved for royalty। यानी ये एक जगह है जो रॉयल्टी यानी शाही ख़ानदान के लिए रिज़र्व है, उनकी इज़्ज़त के तौर पे, रिवायती तौर पर, लेकिन उसको वहाँ पे दफन किया गया। तो यहाँ से हम उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको भी मतलब वहीं दफन किया गया। His tomb became the center of what is known as Poets Corner। अब उसका जो मकबरा है वो मतलब उसको आज भी शायरों का कोना जो ना वो जाना जाता है। तो ये जी हमारे पास एक इंट्रोडक्शन था पॉइंट्स की सूरत में इसका चौसर का। आप इन पॉइंट्स की मदद से अपना जो ना वो कह लें कि चौसर्स के इंट्रोडक्शन पे एक रिटर्न जो है वो उसको
प्रिपेयर कर सकते हैं। होपफुल स्टूडेंट्स, आपको ये काविश, ये स्ट्रगल पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द नेक्स्ट लेसन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में दोबारा मिलेंगे एक नए जो टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।